नमस्कार, मैं राकेश कुमार। फाइनल पोस्ट में आपका स्वागत है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दिया है। उस रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी चंपारण की बड़ी आबादी गरीब है। 63.39% व्यक्ति को गरीब माना गया है। ऐसे में बिहार सरकार की जो योजना है, बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। महत्वपूर्ण इसलिए कि जो सरकारी नौकरी में नहीं है या नियोजित नहीं है, उसके अलावा लगभग सभी क्षेत्र के असंगठित मजदूर इस दायरे में आते हैं और इसका लाभ उनको दिया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसके बारे में जन जन को जानना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की कमी दिख रही है। ऐसे में आज इसी योजना पर बात करने के लिए हमारे साथ है श्रम अधीक्षक राकेश रंजन जी, और उन्हीं से हम लोग जानेंगे कि इस योजना के बारे में कि इसका लाभ कैसे गरीबों को मिल सकता है और इसके लिए गरीबों को क्या क्या करना होगा। जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके जो आश्रित हैं वो क्या करें जिससे वो उनको लाभ मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और स्वागत आपका कि आपने फाइनल पोस्ट के लिए समय निकाला। ये सामाजिक जो ये शताब्दी योजना है, इसके बारे में कुछ बताइए। बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 में लॉन्च किया गया था, और इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के निवासी और 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के वैसे सभी असंगठित कामगार और शिल्पकार जिनकी दुर्घटना से या स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो जाती है या किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से वो स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाते हैं, चाहे वो पूर्ण दिव्यांगता हो या आंशिक हो, तो उनके आश्रितों को या उनको दिव्यांगता की स्थिति में उनको कुछ अनुदान राशि देने का प्रावधान किया गया है। दुर्घटना मृत्यु की दशा में उनके आश्रित को 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। स्वाभाविक मृत्यु की दशा में 30,000 रुपये की अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है। यदि अस्थायी पूर्ण निःशक्ता हो जाती है, उस हालत में उस व्यक्ति को स्वयं 75,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। साथ ही यदि आंशिक निःशक्ता है तो 37,500 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। पूर्वी चंपारण जिले में मेरे पदस्थापन अवधि के बाद हम लोगों ने 2019-20 में बिहार में सर्वाधिक 125 आवेदनों को स्वीकृत कराया था, जिसमें 91 आवेदन स्वाभाविक मृत्यु के थे और 34 दुर्घटना मृत्यु के थे। अगले साल जो कोविड का फेज था, कोविड की वजह से डेथ जरूर हुई थी, लेकिन बाकी जो रोड एक्सीडेंट वगैरह की जो डेथ होती है वो जरूर संख्या में कमी आई थी निश्चित रूप से। तो उस वर्ष आवेदन थोड़े से कम स्वीकृत हुए थे, 91 स्वीकृत हुए थे कुल, जिसमें 58 स्वाभाविक मृत्यु के थे और 33 दुर्घटना मृत्यु के थे। इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक हम लोगों ने कुल 92 आवेदन स्वीकृत करा लिए हैं, जिसमें 60 आवेदन स्वाभाविक मृत्यु के हैं, 30 दुर्घटना मृत्यु के हैं और 2 पूर्ण निःशक्ता के हैं। पहली बार आवेदन जब हम लोगों ने प्रचार प्रसार कराया तो ऐसे व्यक्ति भी मिले जो बीमारी की वजह से या दुर्घटना की वजह से जिन्होंने स्थायी रूप से अपना अंग खो दिया। एक व्यक्ति था जो वो काम करता था कुक के रूप में काम करता था और उसको बोन टीबी हुआ। उसका ये पूरा वो अब खड़ा होने में समर्थ नहीं है, पूरा उसका स्पाइन बैठ गया, दोनों लोअर लिम्स उसके खराब हो गए। तो मैं जब एक बार गया था सिविल सर्जन साहब के यहाँ एक मीटिंग के लिए, तो वहाँ पर वो व्यक्ति मुझे मिला। मैंने जब उससे जानकारी ली तो उसने अपनी पूरी बात बताई। सिविल सर्जन साहब को बोल के मैंने उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा दिया ताकि उसको मिलने में सुविधा हो, और फिर हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से उसका 75,000 रुपये की पूर्ण विकलांगता की जो अनुदान राशि उसको सैंक्शन कराया। उसके बाद जब ये पेपर में गया इस तरह का, तो एक और लोग ऐसे थे जिन्होंने आवेदन किया, उनका भी आवेदन स्वीकृत हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आवेदन में, हमारे कार्यालय में कोई भी आवेदन इस योजना के अंतर्गत या प्रखंड में लंबित नहीं है। ये जरूर बात है कि हम लोग शायद सभी गांव पंचायत तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि लाभुकों की संख्या कहीं ना कहीं अधिक रही होगी। यदि हम लोग साल भर में 125 या 150 कराते हैं तो इतने ही लोग नहीं होंगे जो पिछले 1 साल में जिनकी मृत्यु हुई होगी, गरीबों की, मजदूरों की, शिल्पकारों की। तो उन तक पहुंचने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से उन तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, बताते हैं, ताकि लोग इसके बारे में जानें और अपना आवेदन वो या तो श्रम अधीक्षक कार्यालय में दें या फिर वो ब्लॉक में श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के यहाँ दे सकते हैं, ब्लॉक के बीडीओ के यहाँ दे सकते हैं, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ दे सकते हैं, वो कहीं भी आवेदन अपना दे सकते हैं। मतलब कि ये है कि जितने लोग हैं
वो सारे लोग आपके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? हम लोग पेपर के माध्यम से, ब्लॉक्स में जो मीटिंग होती है वीडियो के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, उनके माध्यम से हम लोग इसका प्रचार प्रसार करा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं इसके बारे में। जहाँ जहाँ हम लोग अभी निबंधन के लिए भी कैंप कर रहे हैं, चाहे वो ई श्रम का निबंधन हो, BOCW का निबंधन हो, वहाँ भी हम लोग अपनी, चाहे वो शताब्दी योजना हो, प्रवासी योजना हो, उसका प्रचार प्रसार जरूर करते हैं, उसका आवेदन हम लोग जरूर वितरण कराते हैं। इवन कल भी जो हम लोगों के यहाँ होमगार्ड के जवानों के साथ एक मीटिंग थी, मैं उस कार्यालय में गया था, वहाँ भी मैंने अपने विभाग की सभी योजनाओं के बारे में सभी लोगों को बताया, क्योंकि 2000 के आसपास जवान हैं इस जिले में होमगार्ड के, वो सभी इसी जिले के हैं, इसी जिले के विभिन्न पंचायतों प्रखंडों के हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने लोगों को बताएंगे कि इस तरह की योजनाएं श्रम संसाधन विभाग में है, आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आज भी पुलिस अधीक्षक महोदय की क्राइम मीटिंग में मुझे समय मिला है, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे 10 मिनट का समय दिया जाए ताकि मैं सभी थानाध्यक्षों को जानकारी दूं। ये आवेदन का प्रपत्र मैंने उनके लिए ही, ये सारा मैंने वो फोटोकॉपी कराया है, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूँ कि थाना क्षेत्र में यदि कोई दुर्घटना मृत्यु हो जाती है और दुर्घटना मृत्यु में यदि मरने वाला कोई असंगठित कामगार है 18 से 65 साल का, तो उसका ये आवेदन, तो ये सूचना तो थाना में पहुंचती करवाकर, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यह प्रयास हम लोगों का काफ़ी अच्छा रहेगा और थाना के माध्यम से काफ़ी लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, और थानाध्यक्ष यदि इसमें थोड़ा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आवेदनों की संख्या बढ़ेगी और हम लोग सभी को अनुदान लाभ दिला पाएंगे। इसके लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए तो ये तो आप प्रक्रिया कर ही रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, NGO है, वो भी कुछ काम करती हैं सामाजिक सुरक्षा, लेकिन सच पूछा जाए तो इसकी जानकारी बहुत कम है, उन लोगों को भी कम है। तो क्या ऐसे में कोई विचार संगोष्ठी या इस तरह का एक गांव देहात में सभा या कोई एक बैठक, ऐसा भी कुछ किया गया है या करने की योजना है? नहीं, बिल्कुल। हम लोग जो भी अभी रिसेंटली मीटिंग, चाहे वो चाइल्डलाइन के माध्यम से हम लोगों ने कराया, या फिर डिफरेंट NGO जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो इफिकोर हो, डंकन हॉस्पिटल हो, JVI है, या फिर यहाँ का और भी जो NGOs हैं हमारे, निर्देश हैं, तो उनके साथ जब भी हमारी मीटिंग्स होती है, चाहे वो चाइल्डलाइन रक्सौल में हो या चाइल्डलाइन चकिया में हो या फिर मोतिहारी में हो, जन शिक्षण संस्थान में हो, हर जगह हम लोग कम से कम श्रम संसाधन विभाग की, सामाजिक जो समाज कल्याण विभाग की, उनकी जो भी योजनाएं हैं उसका हम लोग प्रचार प्रसार, पैम्पलेट्स वितरण और उसके बारे में जानकारी उपस्थित लोगों को जरूर उपलब्ध कराते हैं। अगर कोई NGO है जो चाहता है कि इस तरह की बात को वो फैलावे, और अगर कोई सभा आयोजित करता है, तो क्या उसमें आपका प्रतिनिधित्व होगा या आपके तरफ से लोग जाएंगे जो विस्तृत रूप से ग्रामीणों को बता सकें इन सारी चीज़ों को? बिल्कुल स्वागत है ऐसे लोगों का। मैं तो खुद चाहता हूं कि ऐसे लोग हमसे जुड़ें जो हमारी मदद कर पाएँ, हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाएं। इस संदर्भ में अभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव महोदय से भी वार्ता हुई है। उनके द्वारा भी जो पैरा वॉलंटियर्स, उनके जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके द्वारा जो कार्यशाला किया जाता है ब्लॉक लेवल पे, उसमें हमारी भी सहभागिता होगी। हमारे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मैं स्वयं, हम लोग सभी ब्लॉक्स में भ्रमण करके यही योजना नहीं, जितनी भी योजनाएं हैं श्रम संसाधन विभाग की, सबका हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और यह जरूर सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे कि जानकारी कम से कम सभी गांव, सभी पंचायतों तक पहुंच जाए लोगों के पास। अच्छा, ये जो घटना होती है, कोई दुर्घटना हुआ, आपके पास आवेदन आया, फिर स्वीकृति हुई और पैसा मिला, इस में कितना समय लगता है? इस योजना में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है आवेदन के साथ दस्तावेजों का वो तैयार करना, क्योंकि एक घर का जो कमाऊ सदस्य होता है सामान्य, तो उसकी मृत्यु के बाद उसके आश्रित के लिए थोड़ी प्रक्रिया मुश्किल होती है। आवेदन के साथ जो दस्तावेज हैं, जैसे कि यदि उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है तो FIR की कॉपी प्राप्त करना, पोस्टमार्टम की कॉपी प्राप्त करना, उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, साथ ही उसका लीगल आश्रित कौन है तो CO के यहाँ से आश्रित प्रमाण पत्र बनवाना, आवासीय बनवाना, और एक उनका बैंक खाता होना चाहिए। तो ये मैंडेटरी दस्तावेज, ये दस्तावेज यदि हमको मिल जाते हैं तो हम लोग 1 सप्ताह के अंदर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी और BDO से जांच करवाकर और मैं जिलाधिकारी महोदय से स्वीकृत करा लेता हूँ। हमारे यहाँ 1 सप्ताह से अधिक का समय नहीं लगता है यदि आवेदन के साथ मुझे दस्तावेज पूरे मिल जाते हैं। तो मूल काम हमारा होता है, हम लोग अपने LEO को, लोकल जनप्रतिनिधियों को, उनको हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जाकर उनको थोड़ा मदद कर दें। उनका बैंक खाता खुलवाने में नहीं है तो आश्रित का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है वो बनवाने में, थाने से FIR की कॉपी लेने में या पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी लेने में, ताकि बिना दस्तावेज के हम लोग उसको प्रक्रिया वो अनुदान स्वीकृत कराना हमारे लिए संभव नहीं हो पाए। तो अभी हम बात कर रहे थे श्रम अधीक्षक राकेश रंजन जी से,
और आपने सुना कि शताब्दी योजना क्या है, इसका लाभ कैसे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है, जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं। ऐसे में और एक इसको मैं कहूँ कि प्रभावशाली और संवेदनशील पदाधिकारी हैं वो, इसलिए कि अभी तक एक भी इनके पास कोई आवेदन लंबित नहीं है। जो भी आया है वो उसको पूरा किया गया है और जो आश्रित हैं, जिनके साथ दुर्घटना हुई है या घटना हुई है, उसके आश्रित को मुआवजा नहीं, उसकी धनराशि दी गई है। तो निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार और भी हो, और ये जन जन का काम होना चाहिए कि अगर आपके अगल बगल में, आपके गांव देहात में कोई इस कामगार है, मजदूर है जो जिसकी मृत्यु होती है, तो निश्चित रूप से उसको बताना चाहिए कि इस तरह की योजना है, और यही एक जनसेवा भी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।